बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ निहारी की बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतने मज़े की बनेगी कि बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसका जो मसाला हम तैयार करेंगे वो बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि नहारी का जो सारा टेस्ट है जिस चीज़ से आता है वो इसका मसाला है। मसाले से ही नहारी का टेस्ट आता है। तो बिना टाइम ज़ाय किए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने खुश धनिया लिए 2 टेबल स्पून, लौंग मैंने 7 लिए, दालचीनी के मैंने 3 पीस लिए, जायफल जावित्री मैंने आधी आधी पीस लिए इसका, बादियान के फूल मैंने 2 लिए, पिपली के मैंने 2 पीस लिए। ये बड़े हैं तो मैंने 2 लिए, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं। तो आपने ज़रूर निहारी के मसाले में इसको ऐड करना है, क्योंकि इससे जो इसकी खुशबू है और जायका है वो और भी अच्छा हो जाता है। हरी इलायची मैंने 5 ली है, बड़ी इलायची मैंने 2 ली है, काली मिर्च मैंने 1 चम्मच लिया है, सफ़ेद ज़ीरा ये मैंने 1 चम्मच लिया है, कबाब चीनी मैंने ली है। ये बिल्कुल जो है काली मिर्च की तरह दिखती है, लेकिन इसमें एक छोटी सी डंडी सी होती है, तो आपने ज़रूर इसको ऐड करना है। इससे इसका जो जायका है वो और भी दुबाला हो जाता है, इसकी खुशबू जो है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो आपने ज़रूर इसको इसमें ऐड कर देना है। और इसके साथ ही मैंने जो है तेज़ पत्ता ये मैंने 3 लिए। तो इस मसाले को आप ऐसे भी बारीक पीस के डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर रही हूँ, तो इससे इसकी जो खुशबू है जायका वो और भी अच्छा हो जाता है। तो 1 मिनट के लिए इसको लो टू हाई फ्लेम पे भून लेना है, बस इतना ही। इसका कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना इसमें कड़वा सा जायका आएगा फिर। बस इतना हमने इसको फ्राई कर देना है। बस इसको इसमें चॉपर में डाल देंगे और बिल्कुल बारीक इसको हमने पीसना है। अगर एक दफ़ा में बारीक ना पीस ले तो आपने दोबारा इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। और इसके साथ जो है पिसे हुए मसाले भी जाएंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली है, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए। हल्दी मैंने 1 टेबल स्पून ली है। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। और ये अदरक का जो खुश पाउडर होता है ये मैंने लिए। तो ये भी आपने ज़रूर खुशबू के लिए ऐड कर देना है। इस सूखे मसाले को गरम मसाले के साथ शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इसमें चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि ये मसाला जो है यकजा हो जाए। अब यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिए, 1 कप मैंने उसमें तेल डाल दिए और 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए, उसको बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में मैंने काट लिए, वो शामिल कर दिए। लो टू हाई फ्लेम पे इस प्याज को हम फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा कलर लेके नहीं आएंगे इस पर, वरना हमारे जो नहारी का जायका टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। हाई फ्लेम आपने नहीं रखनी, वरना एकदम से जो है ये हमारे प्याज है वो फ्राई हो जाएंगे और ये नरम पड़ेंगे। तो हमने इसको खस्ता करना है, तो इसलिए लो टू हाई फ्लेम पे इसको हमने इतना ही बस फ्राई कर देना है। बस एकदम से इस तेल से इसको निकाल देंगे, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बहुत जल्दी इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। बस सारे प्याज को हम निकाल देंगे और बस इसको साइड पे रख देंगे। थोड़ा सा इस तेल को जो है ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने जो है 800 बड़े का गोश्त लिया, 800 ग्राम मैंने बड़े का गोश्त लिए हैं। आप कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, तरीका यही होगा। आप मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बड़े का गोश्त लिया। उसके साथ ही मैंने 4 अदद जो है नलियाँ भी ली हैं। तो नलियों के साथ गोश्त को भूनना फिर मुश्किल होता है, तो मैं इसको साइड पर रख दूँगी। पहले इस गोश्त को अच्छी तरह भून लेते हैं। बस यहाँ पे तेल में अच्छी तरह हमने इसको पहले भून लेना है। और मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल बारीक मैंने इसको पीस लिया था, 4 बड़े चम्मच मैंने लिए थे, तो वो मैंने शामिल कर दिए थे। तो ये हमने इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स होने देंगे, ताकि ये जो लहसुन अदरक का जो टेस्ट है वो गोश्त में आ जाए। और फ्लेम जो है आपने हाई नहीं रखनी, लो टू हाई फ्लेम पे ही इसको वो करना है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप जो है पतीले में बना रहे हैं तो पतीले में फिर टाइम ज़्यादा लगता है, तो 3 से 4 घंटे लाजमी लगते हैं। तो झटपट ये नहारी बनाएंगे इंशाल्लाह। अब इस स्टेज पे इसमें हमने जो मसाला बिल्कुल बारीक पीसा है वो शामिल कर देंगे। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते, ताकि ये मसाला थोड़ा सा फूल जाए, तो इससे भी जो हमारी नहारी का टेस्ट है और खुशबू वो अच्छी हो जाती है। लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया, दोनों सूरतों में ये बहुत मज़े की नहारी बनती है। बस लाजमी आपने 10 से 12 मिनट के लिए इसको भूनना है। जितना अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे तो हमारी जो नहारी है इतनी ही मज़े की बनती है।
तो यहाँ पे मैंने जो है 2-3 मिनट इसको भून लिया था। फिर इसमें जो प्याज फ्राई किए थे वो मैंने शामिल कर दिए थे। इसको मैंने दरदरा पीस लिया था। तो तकरीबन 12 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया था। तो इसमें जो है मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो मैंने झग भर के इसमें पानी डाल दिया था। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह हमारा फ्राई हो चुका है। इसी स्टेज पे मैंने जो है 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो भून अच्छी तरह गोश्त भून चुका है। अब इसमें जो है नलियाँ हैं वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें जो है पानी डाल देंगे। अगर आप पतीले में डाल रहे हैं तो पानी आपने ज़्यादा लेना है, क्योंकि बीफ है ये, फिर पकने में भी टाइम लगता है, इतना पानी भी ये ज़्यादा वो करता है, खुश करता है चूल्हा। तो आपने लाजमी जो है पानी फिर ज़्यादा डालना है। तो बस 40 मिनट तक मैंने इसको रख दिया था। जैसे पहले सीटी हाई फ्लेम पे इस पे आ गई तो मैंने इसको जो है लो कर दिया। तो लो टू हाई फ्लेम पे मैंने 40 मिनट तकरीबन इसको दिए थे। तो हमारा जो गोश्त अच्छी तरह जो है पक चुका था। अब इसको दूसरे चूल्हे पे रख देंगे और इसके लिए आटा मैंने लिए, ये आम जो रूटीन का हमारा आटा होता है, आधा कप मैंने वो ली। आप मैदा भी ले सकते हैं, आप इसको ऐसा कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको भून लिया था, इतना कि इसमें से बस खुशबू आने लग गई। और फ्लेम हाई नहीं रखनी, वरना ये जो आटा है हमारा जल सकता है। तो बहुत ज़्यादा इसको हमने भूना नहीं है, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है। बस इतना ही कि ये थोड़ा सा जो है जैसे हम नॉर्मल आटा खाते हैं उससे थोड़ा सा ये जो कलर है इसका डार्क हो जाए, बस इतना ही। बस इसको चूल्हे से उतार देंगे और 40 मिनट बाद जो है हमारे प्रेशर कुकर का मैंने जो है इसकी जो स्टीम है ख़ुद से निकल गई। तब इसका ढक्कन मैंने खोला है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो अच्छी तरह जो पक चुका था। ऊपर से मैंने ये तरी जो है पहले से निकाल दी, क्योंकि जब हम इसमें आटा शामिल करते हैं तो ये तरी जो है ना गायब हो जाती है। तो बाज़ार में ऐसे ही पहले तरी निकाल देते हैं, इसको साइड पे रख देंगे। तो बर्तन मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफ़र किया है। इसी स्टेज में जो अभी आटा हमने भूना है उसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया था। तो ये गोल आप देख सकते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो बस इतना ही आपने इसमें पानी शामिल करना है और हाई फ्लेम पे थोड़ा थोड़ा डालना है आपने, एकदम से नहीं डालना वरना इसमें लम्स और गुठलियाँ बनेंगी। तो आपने थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करते जाना है और मुसलसल चम्मच चलाना है। तो बस इसकी थिकनेस आप देख लें कि मैंने इसको इतना ही गाढ़ा किया है। और फिर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है ये सौंफ पाउडर है मैंने ये शामिल कर दिया खुशबू के लिए, इससे जो इसकी खुशबू है बहुत अच्छी हो जाती है। तो लो फ्लेम पे मैंने 20 मिनट के लिए इसको रख दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हमारी नहारी बनी है जैसे हम बाज़ार से लाते हैं। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी नहारी भी ऐसे मज़े की बनेगी और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा और घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जुलियन कटिंग साइज़ में मैंने इसमें अदरक डाल ली और हरा धनिया डाल लिए। आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शामिल कर दिया था। तो बस ये अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। इसको जो है नींबू, हरी मिर्ची, हरी धनिया के साथ आप सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। तो यहाँ अब टाइम है कि इसको टेस्ट करें कि कैसे हमारी नहारी बनी है। बहुत मज़ेदार टेस्टी बनी है। जब आप इसको सर्व करें तो ऊपर से नली का जो रोगन है वो डाल के इसका जायका दोबारा करें। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।